नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जिन 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, यानी कि उनको जुडिशियल कस्टडी में जो भेजा गया है, उन पर क्या कुछ और खुलासे सामने हो रहे हैं। हमारे रिपोर्टर जब इस मौके पर पहुंचे तो उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिले। दरअसल इस पूरे प्रकरण पर अब कई सारी बातें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा नाम यानी कि लवकुश मिश्रा। कहा जा रहा है कि लवकुश मिश्रा और उनकी पत्नी के बैंक खातों में लाखों के लेन देन हुए हैं। बड़ी बात यह भी है कि दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक यानी कि कुल 3 महीने में 20 लाख रुपए जो है उसमें लवकुश मिश्रा की पत्नी के अकाउंट में जमा कराए गए, जो कि एक काफी बड़ी राशि है। अगर देखा जाए तो लवकुश मिश्रा जो है वो एक बहुत ही कम सैलरी पर यहां पर काम कर्मचारी था, लेकिन 3 महीने में 20 लाख रुपए उसने अपनी पत्नी के अकाउंट में जमा कराए। वहीं साथ ही साथ सुहावल तहसील के सादतगंज में बन रहे लवकुश मिश्रा के मकान पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि ये मकान फरवरी 2026 यानी कि अब से महज कुछ महीने पहले ही बनना शुरू हुआ था, जिसमें कि ये 1000 स्क्वायर फीट का मकान बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इस मकान को लेकर लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को नोटिस दिया है और जवाब मांगा है, और कहा जा रहा है कि इस मकान का नक्शा बिना पास कराए हुए इसका निर्माण किया जा रहा था। फिलहाल इस पूरे मकान पर बुलडोजर की अब जो है कहीं ना कहीं सुई और तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में हमारे जब सहयोगी यहां पर पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ देखा वो आप सुनिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से अब नए कानून से रिकवरी की भी तैयारी है। चढ़ावा चोरी से बनाई गई संपत्तियों पर अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उसी कड़ी में मुख्य आरोपियों में शामिल लवकुश मिश्रा के इस मकान, जो उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर मौजूद है, इसको भी अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस दिया जा चुका है। ये अयोध्या की सुहावल तहसील का ये मकान है, जो करीब 1000 स्क्वायर फीट का मकान है। वैसे तो लवकुश मिश्रा ने ये अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदा था, लेकिन मार्च 2026 में इसका दाखिल खारिज करवाया, यानी कि कागजी दस्तावेजों में मालिकाना हक लवकुश मिश्रा का मार्च 2026 में हुआ। अब अयोध्या विकास प्राधिकरण इस मकान की सर्वे करके उनकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा को नोटिस दे चुका है। हमारे साथ इस पूरी कॉलोनी में सबसे पहले रहने वाले एक नई कॉलोनी है, राजेंद्र जी हैं। ये अयोध्या विकास प्राधिकरण के लोग आए थे यहाँ पर? जी आए थे। कब आए थे? क्या हम कल आए थे, पूछताछ कर रहे थे। अच्छा जी जी। क्या करके गए? कुछ नहीं पूछा था, मकान नंबर ये वो कौन सी, हम क्या कैसे लगता है, किसका मकान है, इतना ही जानकारी। आप क्या करते हैं? मैं LLB फाइनल ईयर का छात्र हूँ। अच्छा, आप LLB कर रहे हैं। एक चीज ये कि आपसे भी पुलिस ने पूछताछ की, पड़ोसी है लवकुश मिश्रा? हाँ, पूछताछ हमसे भी की है। कल पूछ रहे थे यही कि किसका मकान है, कैसे संपर्क में आए, क्या हमने कहा पड़ोसी है भाई, तो फिर कुछ भी काम होता है, बगल वहाँ दीवार से सटे है, बगल का हाँ प्लाट है, तो मुलाकात होती है, संपर्क में आ जाते हैं। ये पूरा इलाका अयोध्या विकास प्राधिकरण नगर निगम में आता है कि जिला पंचायत, क्योंकि ये बड़ा सुदूर का इलाका है? क्या है ये, इसका स्टेटस क्या है? ये सिविल लाइन से तो 3 किलोमीटर दूर है अयोध्या से, लेकिन ये पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी, ग्राम सभा ग्राम प्रधानी थी यहाँ पे। अभी 8-9 महीना पहले जो है हम लोगों को हाउस नंबर अलॉट हुआ है विकास प्राधिकरण से, और अब नगर निगम की रसीद भी आती है हाउस टैक्स जमा करने के लिए। ये सड़क भी विधायक कोटा से हमने सिंह चौहान से बहुत कह के बनवाया था, रिक्वेस्ट करके, तो उन्होंने विधायक जी ने बनवाया था। अब लेकिन ये नगर निगम हो गया, प्राधिकरण के दायरे में आता है। अच्छा, ये जो मकान बन रहा था ये लवकुश मिश्रा का, ये कब से बन रहा था? और ये जब बन रहा था उस समय नगर निगम विकास प्राधिकरण आ चुका था, उसके क्षेत्र में आ गया था? जी बिल्कुल, ये विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में तो 1 साल से आ गया था। ये मकान तो फरवरी से बन रहा है, इसी फरवरी 2026 में। जी, तो मतलब पहले से ही आ गया? हाँ, पहले से था। और जैसा कि सुनने में आ रहा है बुलडोजर की कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है, तो हमारी प्रशासन से मांग है और मुख्यमंत्री जी से भी मांग है कि आसपास मकान को क्षति न पहुंचे। बड़ी मेहनत से हम लोगों ने बनाया है, तो इसको सीलिंग की कार्रवाई करें या रिकवरी की और भी जो तरीके हो सकते हैं अपनावें, ताकि आसपास के मकानों की क्षति न पहुंचे। एक मकान बगल में निर्माणाधीन है, ये दीपक सिंह का है। बड़ी मेहनत से लोग बनाते हैं, क्योंकि बुलडोजर चलेगा तो आसपास के मकान को भी डिस्टर्बेंस होगा। तो हमारा निवेदन यह है प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई ना करके सीलिंग की कार्रवाई करे, रिकवरी कार्रवाई करे, नीलामी करे, जो भी और उचित व्यवस्था हो सकती है करे। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं ये बिजली कनेक्शन भी है?
हाँ, बिजली का कनेक्शन विभाग वालों से पूछिए, उन्होंने कनेक्शन दिया था, मीटर कनेक्शन नहीं हुआ है, लाइट तो चल रही थी इनके यहाँ। लाइट चल रही थी? हाँ, लाइट तो चलती थी। तो बिजली विभाग वाले मतलब लाइट कनेक्शन दे दिया और बिना कनेक्शन के लाइट? नहीं, लाइट कनेक्शन हुआ होगा, जो भी है वो विभाग वाले बता सकते हैं सर, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो ये पड़ोसी हैं इस मकान के, लवकुश मिश्रा के। तो ये मकान है, एक बार ये देखिए, ये अगर अंदर जाते हैं तो ये बिजली विभाग का मीटर भी लगा है, और यहाँ पे बिजली का कनेक्शन भी था, लाइट भी चल रही थी। और अब अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा लवकुश मिश्रा की पत्नी को नोटिस दिया जा चुका है। कहा जा रहा है कि लवकुश मिश्रा के साथ साथ उसकी पत्नी और उसके परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। उसकी पत्नी के बैंक खातों को खंगाला जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के खाते में भी बड़ी रकम जमा होने की बात सामने आ रही है। बता दें कि इस मामले पर सुप्रिया को यानी कि लवकुश मिश्रा की पत्नी को 15 दिनों में जवाब देना है, जिसके बाद जो है विकास प्राधिकरण अपनी कार्रवाई आगे करेगा। ऐसे में क्या कुछ जवाब दिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो सूत्रों से मिली जानकारी है कि 20 लाख रुपए जमा कराए गए दिसंबर से लेकर फरवरी 2026, यानी कि कुल 3 महीने में 20 लाख रुपए जो जमा कराए गए हैं, उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं साथ ही साथ अन्य लोगों से भी लगातार पूछताछ जारी है और सबकी निगाहें 6 जुलाई और 11 जुलाई की राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बैठक में तय होगा कि चंपत राय जो कि इस ट्रस्ट के महासचिव हैं और अनिल मिश्रा जो कि सदस्य हैं, उनके इस्तीफे पर क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा। क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा जो है ट्रस्ट से बाहर हो जाएंगे, इसके बाद क्या होगा ये भी बड़ा सवाल है, या फिर अपना कोई कड़ा फैसला राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस पूरे प्रकरण पर देता है। ये देखने वाली बात होगी। हम आपको तमाम जानकारी देंगे। आप देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।